थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आज हम कंपनी में इस माध्यम से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और डेफिनेटली आज की ये मीटिंग और हर रोज की ये मीटिंग जो हम अटेंड करते हैं, उससे हमारी लाइफ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, नॉलेज बढ़ती जा रही है, ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है और हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा रही है। आज हमारे पास मौका है एक बार नए सिरे से नई चीज जानने का, नई चीज समझने का। हम जानेंगे इस बिजनेस में एक बहुत अहम चीज है। मैं आप सब डीएक्सन के मैनेजमेंट का जरूर धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पूरे महीने में, मान लीजिए आज 28 तारीख है, तो लगभग 20 से 25 दिन कम से कम हमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करके, उनकी तैयारी करके, लीडर्स को सेलेक्ट करके कि कौन उस टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट स्पीकर है, कौन वो लीडर है जो उस टॉपिक को अच्छे से अपना 100% देके कवर अप कर सकता है, ये पूरे इंडिया से आइडेंटिफाई करके आपने एक शेड्यूल बनाया और 12 बजे का टाइम निश्चित किया, जिसे हम लोग अपने घर पे बैठे हुए, अपने मोबाइल पे बैठे हुए, हम उसे देख के उससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का एक दूरदर्शिता ही थी कि जिसको उन्होंने पूरा किया और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि लोग अब उस चीज को समझने लगे हैं। जो वो गलतियां करते थे, वो गलतियां अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब उनके पास स्किल्स भी आता जा रहा है। स्किल्स, एक कौशल जिसे बोलते हैं, कौशल जो होता है वो भी उनको मिलता जा रहा है इस पूरी ट्रेनिंग से। आज हम जानेंगे इसी पड़ाव में एक और टॉपिक के ऊपर जो बहुत अहम है इस बिजनेस का, इस डीएक्सन का, इस डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अहम पड़ाव है, उसके ऊपर आज हम जानेंगे। जस्ट होल्ड डाउन। ये हमारा आज का जो टॉपिक हमने कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू स्ट्रक्चर योर नेटवर्क। हाउ टू स्ट्रक्चर योर नेटवर्क, कैसे आप अपना नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करें, कैसे आप अपने नेटवर्क को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएं। ये सारी चीजें आज हमें जानने को मिलेंगी इसके थ्रू। दोस्तों, सबसे अहम बात जो जरूरी है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्ट्रक्चर की हम बात जब भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। आप सोचिए, स्ट्रक्चर जब वर्ड आता है, ढांचा, संरचना, ये जब शब्द आते हैं तो कहां कहां क्या क्या चीज होती है। ढांचा, संरचना, स्ट्रक्चर वो चीज है जो सबसे अहम और बुनियादी है। चाहे वो हमारा घर हो, उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, उसका एक स्ट्रक्चर हो सकता है, चाहे वो हमारा कुछ भी, कोई भी चीज है। इवन हमने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हमने वो फॉर्मूले बनाए हैं अपने केमिस्ट्री में। जब आप लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई थी। मुझे तो याद है जब हम पढ़ते थे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने जो है पूरे एक चार्ट पे, हमारे सर ने पूरे एक चार्ट पे सारी इक्वेशंस को स्ट्रक्चर किया और उन्होंने हमें सिखाया था। एक पेरियोडिक टेबल थी। पेरियोडिक टेबल आपको याद होगा कि हर जो है पेरियोडिक टेबल का कितना बड़ा वो था, उसका नंबर्स हमें याद थे, उसके फॉर्मूले हमें याद कराए थे, है ना। उसमें बहुत सारी चीज थी जो हमें, उसके शॉर्ट फॉर्मूले हमने सीखे, किस तरह से क्या चीज कैसे बनती है। तो वो सारी चीजें जब हम पढ़ाई के टाइम में फॉलो करते हैं, जब हम घर बनवाते हैं तो हम एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, हम एक नक्शा बनवाते हैं, उसके हिसाब से अपने घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये गलती हम क्यों कर जाएं कि जब हम अपने डीएक्सन में अपना कैरियर बना रहे हो, हम डीएक्सन में एक सपना देख रहे हो कि इससे हम विदेश जाएंगे, इससे हम लाखों रुपए महीना कमाएंगे, ये बिजनेस हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाएगा, एक एसेट की तरह काम करेगा, एक विरासत की तरह काम करेगा, तो हम वो स्ट्रक्चर बनाने में गलती क्यों करें। राइट। आपको पता है स्ट्रक्चर बनाने की गलती कई बार ऐसी होती है, जो लोग वास्तुशास्त्र के बारे में जानते हैं या मानते हैं वास्तुशास्त्र को, तो माना यह जाता है कि ईशान कोण में हमारे भगवान का वास होता है। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसे हम बोलते हैं, वहां पे मंदिर हो, वो एरिया साफ सुथरा हो, इस तरह की चीजें वहां पे बोली जाती हैं। और कई लोग क्या अनभिज्ञता में क्या गलती कर जाते हैं कि वो जहां पे ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पे वो क्या बनवा देते हैं, वो टॉयलेट बनवा देते हैं। ठीक है। आग्नेय कोण है अग्नि का, जो लोग वास्तु में बिलीव करते होंगे वो सब जानते होंगे, वहां पे अग्नि देव का वास होना चाहिए। वहां पे लोग क्या करते हैं, कुछ और पानी का स्रोत रखवा देते हैं। तो क्या हुआ,
उससे उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, उनकी लाइफ का स्ट्रक्चर, उनके घर का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया और उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार आज हम जो बात करेंगे, हम डीएक्शन का जब बात कर रहे हैं, डीएक्शन के कंसर्न में बात कर रहे हैं आज, तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारे डीएक्शन से आने वाली इनकम का स्ट्रक्चर भी हमें समझना जरूरी है। बहुत लोगों ने गलती करी। हम लोग तो जिस समय डीएक्शन में जुड़े उस समय बहुत कुछ था भी नहीं, और हम लोगों ने तो मैं आपको बोलूं गलतियों से ही सीखा है। हम लोगों के पास उस समय ट्रेनिंग नहीं थी, बुक्स नहीं थी, लिटरेचर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं था। आज तो यू पीपल आर वेरी लकी, आज तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो दोस्तों आज हम वो ध्यान से बातें करेंगे कि जो गलतियां हमने करी, कहीं वो गलतियां आप ना रिपीट करें, और कोई नई गलती करें तो करें, कम से कम वो गलती जो मैंने अपने डीएक्शन के बिजनेस को डेवलप करने में लगाई और बहुत सारे सफल लोगों ने डेवलप करने में लगाई, उन बातों पे आज चर्चा वार्ता करेंगे। और आपके जीवन को, आपके इनकम को आगे बढ़ाने में ये बहुत अहम टॉपिक है। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो आईफल टावर का नाम मुझे याद आता है, बुर्ज खलीफा का नाम मुझे याद आता है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग्स हैं, मतलब बुर्ज खलीफा इज द लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। मुझे सौभाग्य मिला है 3 बार वहां पे जाने का, मुझे सौभाग्य मिला है वहां फ्लैट में वहां रुकने का, मुझे सौभाग्य मिला है उस फ्लैट को वहां पे जो रूम्स हैं उनको देखने का, मुझे सौभाग्य मिला है वहां पे 125th फ्लोर पे जाके पूरे दुबई को देखने का, वहां फोटो खिंचवाने का। तो 3 बार मुझे सौभाग्य मिला है। और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ आप भी इतने आगे बढ़ें कि आप जो है भी यहाँ तक पहुंचे और आप भी दुबई और बुर्ज खलीफा जैसे बड़ी बड़ी चीजों को घूमें। तो मैं आईफल टावर की जो बात कर रहा हूँ, हम जो देख रहे हैं, हम ये टॉप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ कर्सर देख रहे हैं मेरा, ये जो कर्सर है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा है। ये व्हाइट आपको दिख रहा होगा एरो, ब्लू एरो जो है, ये देख रहे हैं आप कि ये बुर्ज खलीफा है, राइट, ये बुर्ज खलीफा है, ये हमारा टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इस तरह करके आप ये देख रहे हैं। अभी मैं क्या आपसे कह रहा हूं, वहां मत देखो, यहां मत देखो, अभी आप इस जगह जो ये व्हाइट एरो आपको दिख रहा है इस पे फोकस कीजिएगा, इसको मत देखो आप यहां देखो, ये जो है ये एरिया जो है, इस एरिया को देखो, इस एरिया को देखो आप, ये जो एरिया, आप ये एरिया क्या है, ये यहां पे पहुंचा नहीं जा सकता बिना यहां पे काम करे, या पहुंचा जा सकता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में कि जो ये कह दे कि मैं यहां पहुंच गया हूं पर मैंने यहां काम नहीं करा, मैं देखो यहां पे पहुंचना चाहता हूं पर मैं इस पे काम नहीं करना चाहता। आई एम 100% श्योर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता कि आप इस फाउंडेशन पे, इस जगह पे, इस जड़ में जाके काम ना करें और आप ये चीजें यहां तक जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, आप खुद भी सोच लो ना कि ये बिल्डिंग अगर ये यहां तक बना लिया आपने, यहां बनी नहीं पाई, यहां तक ही नहीं बन पाएगी अगर ये मजबूत नहीं होगा। चलो ये कैसे बनेगी, फिर ये कैसे बनेगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद तभी आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार डीएक्शन में भी अगर आज आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है तो आपको रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आज मेरी ये प्रेजेंटेशन आपको काफी मदद करेगी किस प्रकार यहाँ पे पहुंच के आप ये काम को मदद कर सकते हैं। अब जब मैंने ये बात करी तो थोड़ा टफ लग रहा होगा कुछ नए लोगों को, यार ये कौन सी महाभारत बता दी भरत भाई ने कि ये कैसे होगा क्या होगा। तो देखिए इस प्रेजेंटेशन में, इस टॉपिक में, इस स्लाइड में मैंने क्या बताया है। ये स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हवा मत मानिए इसे, ये काम आपने बचपन में बहुत किए हैं। मैं कम से कम 4 5 6 खेलों के नाम आपको बता दूंगा जो काम आपने हंसते हंसते काम को किया है। वो क्या था, वही तो स्ट्रक्चर था, बस वो अंतर है कि वो एक खेल का पार्ट था। आज हम बात कर रहे हैं हमारी लाइफ की, हमारी फैमिली की, हमारे फ्यूचर की, हमारी आने वाली जनरेशन की, इतना अंतर है। अभी आप देखिए ये क्या कर रहे थे बचपन में, कितने ब्लॉक्स के गेम आते थे, कितने बिल्डिंग्स के गेम आते थे, कम से कम 10 मैं गेम आपको यहाँ पे डाल के दिखा सकता था जो आपको देख के अभी शायद हम जब बच्चे रहे होंगे तो उतने गेम्स नहीं आते थे ब्लॉक्स के। आज अगर आप जाएंगे शॉप गिफ्ट सेंटर पे और ब्लॉक्स के गेम मांगेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के गेम मांगेंगे, कम से कम वो 5-10 वैरायटी आपको दिखा देगा। तो दोस्तों ये काम तो हमने बचपन में बहुत किया है और कितने खुश होते थे। हम भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेस करते थे, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा आपने स्ट्रक्चर बनाया है। कलरफुल बनाते थे कि येलो इधर लगाना है, रेड इधर लगाना है, ग्रीन इधर लगाना है, ये सब काम आपने किया है। वही तो काम करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा अगर आप इस वाले पिक्चर में आएंगे,
कितनी बार ये गेम आपने खेला है? पहले वीडियो गेम चलते थे हमारे जमाने में, हम वीडियो गेम के माध्यम से गेम खेलते थे और उसमें हम ब्लॉक को सीधा उल्टा टेढ़ा, ये ब्लॉक अगर यहाँ, ये वाला जो ब्लॉक होता था टी वाला, ये हमने अगर यहाँ लगा दिया तो गलत हो गया, यहाँ लगा दिया तो ये देखो हमारा पूरा लाइन बन गया और हमें पॉइंट्स मिल गए। ये सब काम आपने हमने मिलके खूब किए हैं, खूब बहुत ज्यादा मात्रा में किए हैं। तो यही काम आपको करना है। मोबाइल में आ गया ये गेम, अभी आप देखो जब वो मोबाइल आया, जब सादा वाला मोबाइल आया उसमें भी ये गेम था, ब्लैक एंड व्हाइट खेलते थे। अभी एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें कलरफुल गेम है। आज भी हमारे बच्चे और आज भी हम लोग भी जब फ्री होते हैं कभी और चाहते हैं कि थोड़ा रिफ्रेश किया जाए तो हम ये ब्लॉक्स के गेम खेलते हैं। बस वही काम तो आज आपको डीएक्सन के इस प्रेजेंटेशन में या इस सफल होने में या क्राउन एम्बेसडर्स में ये ब्लॉक ही तो सेट करने हैं। यही तो आपके लीडर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं इनमें फोटोग्राफ्स हैं, यही तो आपकी टीम है, ये सब लोग ही तो आपके टीम है जिनको आपको सेट करना है और एक बहुत बड़ा और एक बहुत मजबूत और एक बहुत सुंदर अपना खुद का डीएक्सन का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा। समझना ये है इसमें कि जैसे मोती होता है ना, माला मोती जो होता है, मोती बड़ा ही प्रीशियस चीज है। ओरिजिनल मोती मिल जाए तो बहुत कॉस्टली है। अभी अब से कुछ महीने पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, आईडीएसए की मीटिंग में हम और मेरी वाइफ शुक्रा, हम दोनों को तेलंगाना में बुलाया गया और हमें अवार्ड दिया गया डीएक्सन मैनेजमेंट के द्वारा, आईडीएसए के द्वारा। बहुत बड़ा इवेंट था। तो हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स, वहां मोतियों का बहुत बड़ा काम होता है। हैदराबाद बहुत शॉप्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मोती, हाईली प्रीशियस मोती वहां पे मिलते हैं और बहुत अच्छी मोती की तो ये चीज मिले और लेडीज का मन ना लगे तो जो है ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हमें भी वो मौका मिला हैदराबाद जाके, वहां पे बहुत सारी शॉपिंग करने का मेरी वाइफ को, कि वो बहुत सारे पर्ल्स के सेट्स लेके आई अपने लिए, ओरिजिनल मोती के, जो शायद और जगह मिलना इतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हैदराबाद इज ए बिग एरिया जहाँ पे ये काम होता है, राइट। तो ये मैंने क्यों, अब ये इसका क्या मतलब हुआ, ये मोती जगह जगह बिखरे हुए हैं, ये मोती जगह जगह बिखरे हुए हैं, इन मोतियों को पिरोना ही है, इन मोतियों को पिरोना ही स्ट्रक्चर का काम। और एक सुंदर सी माला, एक सुंदर सा नेकलेस, एक सुंदर सा बहुत प्यारा सा, देखिए ये हो गया। ये एक मोती की कीमत उतनी नहीं थी, ये कुछ मोती इकट्ठा हुए, कोई किसी शहर में था, कोई किसी शहर में था, कोई किसी एरिया में रहता था, कोई कहीं रहता था। ये सारे मोती आपने ढूंढे, इन्हें ढूंढ के इन्हें परखा और इनको एक माला के रूप में बिल्कुल इस तरह से पिरो दिया। और उनमें से कुछ दो मोती आपने ईयर रिंग्स, जो ईयर टॉप्स होते हैं, उसके रूप में लगा के बहुत सुंदर सा आपने डिजाइन बना दिया। और आपने ये ताज जो है, ये जो पूरा सेट है, ये ही आपका स्ट्रक्चर है। तो हमारा एक काम है कि जो मोती बिखरे हुए हैं चारों तरफ, हमें उनको संजोना है और उनको एक सूत्र में, एक धागे में बांधना है। इस माला का जो मेन पार्ट है वो पता है क्या है आपको? वो मेन पार्ट है इसका धागा, वो थ्रेड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो, उसके बिना ये संभव नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार डीएक्सन में भी वो जो धागा है वो डीएक्सन है, वो डीएक्सन का धागा है, वो हमारा आरबीसी का सिस्टम है, वो हमारा टीम का सिस्टम है कि जो उस धागे को बांधे रखता है। वो पूरा डीएक्सन का सिस्टम, आरबीसी का सिस्टम मिलके वो धागा, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो आपका एक्टिव अपलाइन है, वो धागा जो आपके सफलता के लिए रात दिन आपके साथ, आपके पीछे खड़ा है, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपको सहयोग करता है, वो धागा है। वो धागा दिखाई नहीं देता, वो धागा के बिना संभव ही नहीं है। तो आप जरूर से जरूर हमेशा थैंकफुल रहो डीएक्सन कंपनी को, डीएक्सन मैनेजमेंट को, डॉक्टर लिम को। हमेशा थैंकफुल रहो अपने आरवीसी सिस्टम को, प्रोफेसर के.एन. वासुपालिया सर, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया में लॉन्च किया, जिन्होंने हमारे लिए ये सिस्टम को बिल्ड किया। और आपका वो एक्टिव अपलाइन जो आपको नीचे ग्राउंड लेवल पर जाके मदद करता है। इन लोगों के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए और हमेशा थैंकफुल रहिएगा उन मोतियों के लिए, जो मोती आपकी टीम में जुड़ेंगे, जो लोग आपकी टीम में जुड़ के एक एक ईंट की तरह जुड़ के भवन बनाएंगे। हमेशा आपकी वो डाउनलाइन, हमेशा वो आपकी टीम, उसके लिए थैंकफुल रहिएगा। मैंने ये देखा है, जो टीम हमारी होती है
हम कई बार लोग उस टीम से बिगाड़ लेते हैं, उस टीम को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उस टीम के लिए काम करना नहीं शुरू करते। दोस्तों, उस टीम के लिए ही काम करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उस टीम के लिए ही काम करना। वो टीम है तो आप हैं। आज भरत गर्ग है बिकॉज ऑफ माई टीम, बिकॉज मेरी टीम का एक एक व्यक्ति, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक कंज्यूमर, एक एक लीडर, एक एक अचीवर, एक एक स्टेटस होल्डर्स, एक एक स्टेटस होल्डर वो है तो आज भरत गर्ग है। ये मोती मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, ये धागा मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। ये भावना आपके अंदर भी जिस दिन आ जाएगी, आपको भी कोई क्राउन एम्बेसडर या टॉप लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा ये दावा है कि आप जिस तरह से डीएक्सन जिस रूप में आज काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहा है, आपको ये डेफिनेटली आगे बढ़ाने में, सफल होने में मदद करेगा। तो स्ट्रक्चर में भी दो चीज होती हैं। जैसे जैसे हम चीजों में बढ़ते हैं, घुसते हैं, जानते हैं, तो हमें पता लगता है अरे ये तो ये नहीं, ये और भी है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, आज इस मीटिंग के दौरान आप जानेंगे स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ये और भी एक कदम आगे की ट्रेनिंग, एक कदम आगे की बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। हम सिर्फ आपका स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं करेंगे, हम मजबूत करेंगे आपका सुपर स्ट्रक्चर भी, जो बहुत जरूरी है। सुपर स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर? वेरी गुड क्वेश्चन। अब अगर हम मान लें कि डीएक्सन वो कंपनी है, मैं वो व्यक्ति हूं, वो जो जो डीएक्सन में एक स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, तो हम लोग, मैं और डीएक्सन कंपनी और पूरे मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो हो गई एक फाउंडेशन। इट्स ए फाउंडेशन। ये जो ये चीज है आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन का काम करेगी। उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं पिलर्स है ना, ये जमीन, ग्राउंड यहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे है, जमीन यहाँ पे है। उसके नीचे जो होती है ये हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ये हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ ये जमीन है, ये लेकिन नीचे क्या है, फाउंडेशन के ऊपर पिलर्स। फाउंडेशन भरने के बाद ऊपर पिलर्स बनने शुरू होते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर सेकंड फ्लोर बनता है, और फिर रूफ बनती है। सिमिलरली आज ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर आपके होंगे स्ट्रक्चर, और ऊपर के जो पिलर्स होंगे ये होंगे सुपर स्ट्रक्चर। यानी फाउंडेशन के बाद स्ट्रक्चर, जो ये सब स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और उसके बाद ये सुपर स्ट्रक्चर। तो इन दोनों की ही हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, और बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये प्रेजेंटेशन 10 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। ये मजबूत हो गया, सारे काम मजबूत हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आपको अभी चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक क्वेश्चन में इसका जवाब मुझे दे सकते हैं आप, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या मुझे अपने आप भी दे सकते हैं। एक शर्ट, व्हाइट शर्ट, धूप में सूखने का 2 घंटा लेती है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए 3 शर्ट धूप में सूखने का कितना घंटा लेंगी? बहुत फनी क्वेश्चन वो आप कर रहे होगे, क्या बात कर रहे हो। एक शर्ट अगर सूखने का 2 घंटा ले रही है, तो 3 शर्ट सूखने का 6 घंटा नहीं लेंगी सर। इट्स ऑल्सो, वो भी सेम टाइम में ही लगेंगी, 2 घंटा लेंगी। ओके ओके, आई एग्री, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब आपने दिए। अच्छा 6 शर्ट सूखने में कितने घंटे लेंगी? हाँ, 6 शर्ट धूप में सूखने का कितना घंटा लेंगी? 6 घंटे है, 6 घंटे लेंगी, 5 घंटे लेंगी? अरे नहीं नहीं सर, वो भी तो 2 ही घंटे लेंगी। वेरी सिंपल, वो भी 2 ही घंटे लेंगी। तो इसी तरह ये बात बहुत सिंपल है, कोई बच्चा भी बता देगा। एक छोटे से आप यूकेजी के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछोगे, ये वो भी बता देगा। पर हम जब डीएक्सन का बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं। डोंट वरी, ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा इस चीज को समझाने में, इस चीज को ना भुलाने में, कि वाकई में ये आपको उतना ही टाइम लेंगी जितना एक शर्ट लेगी। अभी आप देखो, अभी तक हमने क्या देखा था? 4 व्हीलर्स हमने देखे थे। 4 व्हीलर्स, 4 पहिया गाड़ी होती थी, 2 पहिए आगे होते थे, 2 पहिए पीछे होते थे, राइट। लेकिन आपको पता नहीं है 6 व्हील्स का कितना बड़ा रोल है। 6 पहियों की गाड़ी, मर्सिडीज बेंज ने ये जीप लॉन्च की है जिसके 6 पहिए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 6 टायर्स,
क्यों करे होंगे उन्होंने? ये 4 पहियों की भी जीप आती है, बहुत सारी कंपनीज की आती है, मर्सिडीज भी 4 पहियों की जीप लॉन्च कर सकती थी, पर नहीं, इन्होंने 6 पहियों की लग्जरियस जीप लॉन्च करी। इसे आप रेत में, डेजर्ट्स में, कैसे भी, पहाड़ों पे भी, कैसे भी ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे लेके जाएंगे, ये पलटेगी नहीं, ये गिरेगी नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं होगी। बहुत फास्ट, बहुत फ्लेक्सिबल, झटके नहीं आएंगे बहुत ज्यादा इसमें, इसके शॉकर्स, इसके बहुत सस्पेंशन इतना हैवी है, ठीक है। तो ये इसलिए ये मर्सिडीज जैसी कंपनी ने 6 व्हील जो है व्हीकल लॉन्च किया। तो जब मैं डीएक्सन बिजनेस की बात करूंगा तो क्या मैं भी इस बारे में नहीं सोचूंगा? हाँ, मुझे भी सोचना चाहिए। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, जो मैं बार बार मोटिव आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सी फिगर है वो, क्या फिगर है? आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं मुझे। अच्छा, आप बताइए, क्रिकेट के मैच चलते हैं, अभी 2020 हुआ, आईपीएल हुआ, हाईएस्ट जो रन है वो किस शॉट पे मिलते हैं? हाईएस्ट रन हमें मिलते हैं सिंगल, डबल, 4 एंड द 6। मैं छक्का मार देता हूं तो एक बॉल पे मुझे 6 रन मिल जाते हैं, पूरा का पूरा गेम पलट जाता है, पूरा का पूरा। आईपीएल में या आपने 2020 में देखा होगा, लास्ट बॉल में 6 लग गया, जो टीम पूरे जीत रही थी, पूरे 4-8 घंटे की 40 ओवर की जो मेहनत थी, वो सिर्फ एक बॉल में छक्का लगने से गेम पलट गया। कितने गेम चेंजर्स हुए। तो ये 6 की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से लोग तो बोलते हैं ना, आई वॉन्ट सर 6 फिगर इनकम, 6 फिगर की मुझे इनकम चाहिए, आई वॉन्ट 6 फिगर इनकम, राइट। तो दोस्तों, ये हमें समझना होगा, आज ये मदद करेगा आपको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दिमाग में आपके सेट हो रहा होगा क्या मैं बार बार फोकस कर रहा हूं 6 की। तो अगर हम सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला करें तो 6 का पहाड़ा तो आपको याद होगा ही होगा, राइट। लेकिन मेरा 6 का पहाड़ा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ऐसे नहीं चलता। मेरा 6 टेबल थोड़ा डिफरेंट चलेगा, और आप भी आज से 6 का टेबल थोड़ा डिफरेंट बनाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग, हम वर्क कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर पे। सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर से भी, सुपर से भी ऊपर, राइट। ये जो एक कहावत है, उस पे काम करने का क्या है, बहुत सिंपल तरीका है उस पे काम करने का, कि आप पहले खुद हैं, यू आर हेयर, आपने अपने साथ 6 लोगों को एसोसिएट किया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को एसोसिएट किया, और इन 6 लोगों को भी यही आपने डुप्लीकेट किया, कि भैया 6 को 2-2 नहीं करना, 6 अगर 2-2 बनाएंगे तो 12 हो जाएगा, 3-3 नहीं करना, इनको भी यही डुप्लीकेट करना है, 6 गुणा 6, तो क्या होगा, फिगर आएगी 36। अभी ये 36 लोग हो गए, आप देख रहे हैं, ये 6 थे, इसके बाद ये 36 लोग हो गए। तो ये जो मैं आपके 6 लोग हैं और ये जो 36 लोग हैं, क्या इन लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं पेपर पे? क्या इन लोगों के नोट्स बनाए जा सकते हैं? किस शहर से हैं, क्या फोन नंबर है? इस तरह से आपको पहले 6 लोगों को छांटना है। ये वो 6 लोग कौन है? ये वो माला के मोती हैं जो जगह जगह बिखरे हुए हैं, आपको इनको एक सूत्र में बांधना है। फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 36 गुणा 6 कितना होगा? 216। और कहीं गलती से अगर आपने 216 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, उनको भी ये सिखा दिया, कितना जनरेशन आया? ये फर्स्ट जनरेशन हो गई मेरी 6, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ये जनरेशन मैंने फोर्थ को भी सिखा दिया यही काम, तो ये हो गया 1296, राइट। अगर मैं इन चारों का टोटल कर लूं, इन सब का टोटल कर लूं, तो ये बैठेगा 1555, मतलब 555 के आगे 1 लगा देंगे तो ये सिर्फ 4 जनरेशन, 1 2 3 4, 5वीं जनरेशन पे मैं आया ही नहीं। मैंने कहा 4 जनरेशन ही हम समझ जाएं पहले। तो ये फिगर हो गई 1555। 1555 लोग अगर 1000 पीवी करते हैं तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई 15,55,000 हो गया। लेकिन आज के टाइम में हम, आप और पूरा डीएक्सन मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस कर रहा है?
3,500 पीवी। और नो डाउट बहुत सारे लोग पहली तारीख को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली तारीख को नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो 10 तारीख तक कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग 15 तारीख तक कर पा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फाइनली 30 तारीख तक, 31 तारीख तक अपने 3500 पीवी करने शुरू कर चुके हैं। और आज आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं, आप भी अपने दिमाग में, दिल में, जहन में, नॉलेज में, डायरी में ये बात लिख लो, ये 1000 पीवी तो मुझे करने ही नहीं है, मुझे करने हैं तो 3,500 पीवी ही करने हैं। चाहे आप पहली में कर लें, बहुत अच्छी बात है, 1-2%, 4% अगर पहली में नहीं कर पाए तो आप 10 तारीख तक, 12 तारीख तक, 20 तारीख तक, 30 तारीख तक, फाइनली 31 तारीख की 12 बजे तक तो हो ही जाने चाहिए। मेरा पहला सजेशन यही है कि आप ये पहली में करें, फर्स्ट वीक में करें। अगर फिर भी कुछ भी और है तो कुछ भी हो जाए, 1000 पीवी, 1500 पीवी में आपको नहीं रुकना है। आपका एक ध्येय, एक लक्ष्य, मिनिमम ये पहला लक्ष्य तो होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर मैं डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और अगर मैंने कहीं ये गलती से भी सोच लिया है कि डीएक्सन में जुड़ के मुझे पैसा कमाना है, तो आई हैव टू कंप्लीट माई 3,500 पर्सनल पीवी। आर यू एग्री विद मी? ये वादा कर सकते हैं आप मेरे साथ, ये वादा कर सकते हैं आप अपने साथ, ये वादा कर सकते हैं आप हमारे ग्रेट गुरुज के साथ, ये वादा कर सकते हैं हम अपने अपलाइन के साथ, डीएक्सन मैनेजमेंट के साथ। यस सर, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डेफिनेटली डू। डेफिनेटली ये बात अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया, अपने टीम से वादा कर लिया, और उसका फर्क देखिए क्या होगा। अभी क्या फर्क हो रहा है, अभी अगर ये मल्टीप्लाई, एक फर्ज, एक जस्ट एक सेकंड के लिए सोचिए कि ऐसा हो गया। अपना दिमाग मत लगाइए, एक जस्ट एक रैंडमली सोचिए कि मैंने जुड़ा, मैंने 6 लोग जोड़े, 6 लोगों को 6 लोग जुड़वाए, उनको 6 लोग जुड़वाए, 216, उनके 6 लोग हो गए 1296। माई टोटल टीम साइज इज 1555 मल्टीप्लाई 3,500 पर्सनल पीवी। जो भरत भाई बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो हो गया है, तथास्तु हो गया है। तो टोटल आ रहा है 54,42,500 ग्रुप पीवी। 54,42,000, 54.5 लाख मोटा मोटा मान लें। ये पीवी की मैं बात कर रहा हूं। एसवी क्या बैठेगा जरा लगा लेना, इनकम क्या बैठेगी, 10 लाख रुपए पर मंथ का बोनस आने लगेगा। बात तो इतनी सी है जो हम कई बार बहुत भारी लगती है, असंभव होती है, क्योंकि हम सारा काम खुद ही करने की सोचते हैं। हमने तो यहाँ पे हर एक आदमी को रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी। भैया तुम जुड़ो तो 6 जोड़ो, तुम जुड़ो तो 6 जोड़ो, एक आदमी को जोड़ो, पूरे महीने में 3,500 पीवी तो जरूर कर ले। इतना सा काम समझाना है। साल भर में भी होगा, 2 साल में भी होगा, 3 साल में भी होगा, तो 54 लाख पीवी और लगभग मोटा मोटा 10 लाख का बोनस। साहब मजा आ जाएगा। और डेफिनेटली ये होने वाली चीज है, अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ सपना है यही नहीं बता रहा हूं, ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं बता रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, हो जाने वाला है। एक बार जोर लगाने की जरूरत है। एक बार जैसे वो सारे पंछी जाल में फंस गए थे, और इसी तरह जिस तरह से आप और हम जाल में लोग फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग, अगर सब मिलके एक बार, सब भी नहीं, एक टीम में 1555 ही तो चाहिए, 1555 मिलके जोर लगा दें तो साहब वो जाल उड़ा के ले जाएंगे हम, वो चिड़िया का जाल उड़ा के ले जाएंगे। और डेफिनेटली आपका बोनस 10 लाख रुपए पर मंथ का आने लगेगा। और मुझे मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर आज ये निर्णय आपने ले लिया, और आने वाले कुछ महीनों बाद अगर कुछ लोगों ने, आप सबने कर लिया तो नथिंग लाइक दैट, कुछ लोगों ने भी, मैं कह रहा हूं, कर लिया, तो मैं मानूंगा कि परमात्मा ने जो मुझे इतना बड़ा काम दिया था डीएक्सन में जुड़ने के बाद, लोगों को ट्रेनिंग देने का, लोगों को अपने अनुभव शेयर करने का, मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। आप जैसे लाखों लोग मुझे दुआएं देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे कि यस, आपका इस छोटी सी बात से ये काम इतना आसानी से हो गया। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। पेपर आपकी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे पेपर सॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे, और बहुत मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, इसका थोड़ा सिंपलीस्ट वे में आपको बताता हूं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन की पावर क्या है। यू आर हेयर, ये समझ लो ऐसी, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसी मशीन है आपके पास। ये प्रेजेंटेशन जो मैं आज आपको बातें बता रहा हूं, ये एक ऐसी मशीन है। इसमें आप डालो, गोल्ड डालो,
ये सांचा इसमें बना हुआ है, खांचा इसमें बना हुआ है, यहाँ से गोल्ड डलता है और इसको बंद कर देते हैं, 15 मिनट बाद, 1 महीने बाद खोलते हैं, तो बिल्कुल एक ऐसा ही आदमी, बिल्कुल वही डील डोल, वही नाक नक्शा, वही सब कुछ ऐसे ही आएगा। तो मान लीजिए यू आर हियर, आप यहाँ पे हो, आपको करना क्या है? एक साथ सब कुछ नहीं होगा। आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले 3 लोग आइडेंटिफाई करो। हो सकता है इन 3 लोगों को, ऐसे वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 30 लोगों को अप्रोच करना पड़े, तो जाके ये 3 लोग मिल जाए। जब मेरी टीम में 1 2 3 नंबर सेट हो जाए, यू आर माई फर्स्ट नंबर, यू आर माई सेकंड नंबर, यू आर माई थर्ड नंबर, देन फिर 4 5 6, ये है समीकरण इसका। हो सकता है 1 से लेके 6 तक पहुंचने में मुझे 60 70 80 100 लोगों तो अप्रोच करना पड़े। उनका वेलकम है, वो मेरे कंज्यूमर बन सकते हैं, वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, वो मेरे 1000 पीवी के लोग बन सकते हैं, वो मेरे 2000 पीवी के लोग बन सकते हैं, वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, वो जुड़ जाते हैं लेकिन कभी भी नहीं लेते हैं, वो फर्क कोई उस बात से नहीं पड़ता। उनमें से मुझे 1 भैया, नंबर तेरा है, नंबर 1 यू आर हियर, नंबर 2 अमित, नंबर 3 विजय, नंबर 3 सुमित, नंबर 5 ये, नंबर 6 ये, ऐसे करके 6 लोग हो गए। जब ये 6 लोग हो गए तो मैं मानूंगा कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपनी 6 शर्टें धूप में सुखाना शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद फिर 7 8 9 इस तरह से। अलग एक बात है कि हम क्राउन एम्बेसडर की बात करेंगे, पर हम 3 तो पहले यहां तो मजबूत हो जाए। पहले हम क्या होता है, हम करना शुरू कर देते हैं, आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे दौड़, आगे आगे दौड़ते जाते हैं और पीछे मामला चौड़ा होता चला जाता है, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगता। क्योंकि इसको करने से क्या होगा, अगर आप फर्स्ट 3 पे जाएंगे तो यू बिकम स्टार रूबी, अगर उसके बाद अगले 3 पे फोकस करेंगे तो यू बिकम स्टार डायमंड। ये 6 लोगों पे इकट्ठे 6 बाई, आप 6 लोगों पे फोकस करके 6 बाई 6 करेंगे तो यू बिकम ट्रिपल डायमंड। हम पहले ये स्ट्रेटजी बनाए, ट्रिपल डायमंड विद 50 लाख ग्रुप पीवी, 50 लाख, जैसे 54 लाख की मैंने फिगर आपको दी, तो कम से कम 54 लाख ग्रुप पीवी। अगर मैं क्राउन एम्बेसडर बनूं तो क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है डीएक्शन में, पर क्राउन एम्बेसडर विद 1 करोड़ ग्रुप पीवी बनना थोड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ ग्रुप पीवी का एक क्राउन एम्बेसडर होना चाहिए, मेरा ये मानना है, राइट। तो हम उस दृष्टि से सोचें, स्टार एजेंट मेरा मैं बन गया, स्टार रूबी में बन गया और मेरा पीवी नहीं आता है। स्टार रूबी मतलब 1 लाख ग्रुप पीवी, कम से कम 1 लाख ग्रुप पीवी स्टार रूबी। स्टार डायमंड मतलब 2 लाख 2.5 लाख ग्रुप पीवी, वो स्टार रूबी स्टार डायमंड माना जाता है। 25,000 वाला स्टार डायमंड कोई बहुत बड़ा डायमंड नहीं है, स्टेटस है, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, स्टेटस कंपनी दे देती है, बट उससे मजा नहीं आएगा। तो यानी अगर ये कैसे हो पाएगा, जब मैं ये एक ध्येय बना लूंगा कि मुझे 6 ज्वाइनिंग तो हर महीने करानी है। उनमें से मेरा 1 2 3 4 5 6 कौन होगा मैं नहीं जानता, मैं तो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करके पूरी तरह से डीएक्शन के सिस्टम की ट्रेनिंग लेके 12 बजे की ट्रेनिंग लेके शाम के 7 बजे की ट्रेनिंग लेके मैं तो उसे उस फॉर्म में अपनी टीम को डालूंगा। उनमें से फिर मैं छाटूंगा, वो 6 लोग छटके, उसके लिए मुझे हर महीने 6 ज्वाइनिंग कम से कम मुझे लक्ष्य लेना पड़ेगा कि मुझे 5 दिन में कम से कम 1 ज्वाइनिंग तो करानी है, मिनिमम। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। और जब वो वैसा होगा तो ये जो प्लान आप जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने प्लान, विजय जी इस पे बहुत फोकस करके प्लान, बिजनेस प्लान आपको दे रहे हैं, राहुल जी दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दे रहे हैं। तो 6% से लेके 18% तक है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। फिर अगर आप 45,000 पॉइंट कर लेते हैं तो 25% हो जाता है, आप 25 से 29% तक आप स्टार एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ 15% डेवलपमेंट बोनस मिलता है, थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में मैं। ऐसे करके जो है, फिर अगर आप 6 लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप 31% से 35% पे पहुंच जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं। 3 लोगों को ही पना के आप स्टार रूबी और 6 लोगों पर स्टार डायमंड बनाते हैं। ऐसे करके ये 15% डेवलपमेंट बोनस, 15% लीडरशिप बोनस, 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ये स्ट्रक्चर का ही तो गेम है। मैं इसकी डिटेल में आज नहीं जा रहा हूं, ये जब आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर फोकस होगा उसमें आप इस बात को समझेंगे। ये मोटी मोटी बात समझिए, ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं 6%, 37%, 15%, ये परसेंट, 2%, ये सब बिना स्ट्रक्चर के नहीं आ पाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। यहां से देखिए और समझ में आ जाएगा। आप स्टार एजेंट हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये मेंबर हैं, ये आपने 45,000 पॉइंट कर लिए, आप स्टार एजेंट हो गए, 25% पे आ गए, और आपने अपने नीचे 3 लोग स्टार एजेंट बना दिए, 3 स्टार एजेंट,
तो स्टार रूबी आप बन गए, 31% पे आ गए, 12,500 रुपए का वन टाइम इंसेंटिव मिल गया, और फाइनली आपने 6 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। यू आर हेयर, आपने 6 लोगों को अपने साथ जोड़ा, 3 1 2 3 नेक्स्ट 3 1 2 3, 6 लोग हो गए, मेरा 37% हो गया। ये हमें इस पे फोकस करके स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। इसी के साथ में जैसे मैंने बोला एक डेवलपमेंट बोनस की बात आई, ये भी अगेन एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ये जो मेरी टीम है, मान लीजिए यू आर हेयर, मैं यहाँ पे हूं, मैं स्टार एजेंट हूं, मेरा फर्स्ट लेवल कोई स्टार एजेंट बन गया। फर्स्ट जनरेशन और लेवल ये दो चीज होती हैं। जो लोग आज नए मार्केटिंग प्लान की बात सुन रहे होंगे, जनरेशन होती है मैं, मेरे नीचे दो, मेरे नीचे मेरी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 3 4 5 6, ये जनरेशन हो गई। लेवल क्या हो गए, वो व्यक्ति लेवल हो गया जो उस पर्टिकुलर मंथ में क्वालिफाई कर जाए। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक मेरी जनरेशन है, उनमें से 3 लोग काम नहीं कर रहे हैं, ना क्वालिफाई करते हैं ना पीवी करते हैं, तो वो 3 उस महीने के लिए हट गए। चौथे नंबर का जो व्यक्ति हुआ वो मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, उसने अपने आप को क्वालिफाई स्टार एजेंट किया, तो वो मेरा इस डेवलपमेंट बोनस में पहला लेवल हो गया, और उसके टोटल पीवी से मैं 5% पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट बोनस, सिंगल लाइन बोनस। इस बोनस का मैंने नाम दिया है, एक लाइन भी चलती है तब भी ये बोनस मिलता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड लेवल जो मेरा हो जाएगा, यानी अगर इससे और इसके बीच में 5 लोग हैं जिनका अता पता भी नहीं है, ये छठा बंदा है इससे और इसके बीच के, यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बीच के 5वें नंबर का लेवल अगर काम करता है और बीच के लोग स्लीपिंग रहते हैं, तो वो मेरा सेकंड लेवल हो जाएगा और उससे मुझे 4% मिलेगा। राइट, और मान लीजिए ये डायरेक्ट है इसका, तो ये थर्ड लेवल हो गया, 3 हो गया, इससे 3 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा, और फाइनली इससे मुझे 5th लेवल से मुझे 1% मिलेगा। ये मार्केटिंग प्लान का सब्जेक्ट है, डिटेल में आपको ने समझा होगा मार्केटिंग प्लान में, बट जो लोग नए हैं आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, धीरे धीरे कई बार समझेंगे तो उनको कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और बोनस हमारे मार्केटिंग प्लान में, जो ये भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होगा तभी तो पॉसिबल है। स्ट्रक्चर मैंने मान लीजिए गलत सलत बना दिया तो ये बोनसेस हमें कम मिलेंगे और कुछ बोनस तो मिलेंगे नहीं अगर हम वो चीज को मैच्योर नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं द 6x6 इज द परफेक्ट, इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बिल्ड योर नेटवर्क। राइट, मैक्सिमम लेने के लिए एक और बोनस का नाम बताया, लीडरशिप बोनस। इस बोनस को मैं बोलता हूं डायमंड टू डायमंड। मैं डायमंड बना, कल क्या होगा, मैं जिन लोगों को डायमंड बनाऊंगा वो भी तो डायमंड बनेंगे। ये एक डायमंड बना तो 5%, 2 बना तो 5%, और उसके नीचे कोई डायमंड बन गया तो 3% और आने लगेगा। फिर तीसरा बना तो 5%, चौथा बना तो 5%, पांचवा बना मेरा फर्स्ट जनरेशन। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 1 2 3 4 5 6 अगर मैंने बनाए लोग, और उन 6 लोगों को उनके नीचे 6 बनवा के उनको डायमंड बना दिया, तो मैं बन जाऊंगा इस कंपनी का ट्रिपल डायमंड। राइट, ये मार्केटिंग प्लान है। 1 डायमंड पे हम एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, 2 पे हम सीनियर स्टार डायमंड, 3rd पे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, फिर 4th पे डबल डायमंड, फिर एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, एंड देन ट्रिपल डायमंड। ये पूरा स्ट्रक्चर का स्टेटस का नाम है, पता होगा बहुत लोगों को, नहीं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है। तो ट्रिपल डायमंड में बना 6 तक, यहीं तक आइए अभी आप। तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरी जो फर्स्ट लेवल के डायमंड्स हैं उनसे सबसे मुझे 5% लीडरशिप बोनस और 5% डेवलपमेंट बोनस, ये मोटा मोटा 10% ये मिल रहा है। और इन लोगों के नीचे भी अगर कल कोई डायमंड बन गया तो मुझे ये इनकम आएगी, है ना। सेकंड से थर्ड 4.8, 5.8, और सेकंड जनरेशन वाले से 5 डायमंड है तो 6.5, एंड 6 है तो 7.5। ठीक है, ये चीज होगी। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 5 स्टार रूबी, इसका कंपनी में बोनस का नाम दिया है ओवरसीज इंसेंटिव। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे हम जब 3 लोग ज्वाइन कराते हैं, यहाँ देखिए आप 1 2 3, ये 3 लोग मैंने ज्वाइन कराए और इनको स्टार एजेंट बना दिया। जब मैं इन 3 लोगों को स्टार एजेंट बना देता हूं तो क्या हो जाता है, मेरा हो जाता है स्टार रूबी। ठीक है, ये पता ही है आपको, स्टार रूबी हो जाता है। और जब मेरा स्टार रूबी हो जाता है तो मुझे 12,500 मिलता है। अब बहुत सारे लोग आज भी इस पे स्ट्रक्चर बनाते टाइम इस चीज की गलती करते हैं। क्या गलती है, मैं खुद उस गलती का भुक्तभोगी हूं, तो मैं वो गलती बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या है वो गलती,
वो गलती बेसिकली ये है कि जब मैं इस सिस्टम में आता हूं, इस बिजनेस में आता हूं, तो मुझे क्या करता हूं कि मैं 3 लोगों पे फोकस करूं। इन 3 लोगों पे फोकस करके मैं अगले 12,500 पे फोकस करके मैं स्टार रूबी बना। अब यहां तक तो मैंने कर लिया। ये जो मैंने बात करी आपसे, अगर आपने 6x6 का प्लान चलाया है अपनी टीम में, तो यहां कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। उन 6 में से कोई 5 ही तो चाहिए मुझे रूबी। कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से योर फर्स्ट जनरेशन ओनली, यहां मैंने स्पेशल लिखा है और रेड किया है उसे, योर फर्स्ट जनरेशन ओनली। क्यों? क्योंकि मैंने यहां एक गलती करी। मैंने क्या करा, मैं जब इस सिस्टम में जुड़ा तो मैंने उस समय इतना ज्ञान नहीं था, आपसे काफी साल पहले। तो मुझसे गलती क्या हुई, मैंने कहा ओके 5 रूबी बनाने हैं, 1 लाख रुपए आएंगे। तो मैंने 4 रूबी बना दिए फर्स्ट जनरेशन के। 5वां रूबी जो मैंने बनाया वो फर्स्ट में ना बना के इस बंदे को बना दिया, यानी मेरी सेकंड जनरेशन हो गया। और आई एम वेटिंग कि मेरा 1 लाख रुपए का बोनस आएगा। नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, हमने बात करा, पता करा क्यों नहीं आया। तो पता ये लगा कि मेरा जो 5th रूबी बना है वो मेरी फर्स्ट जनरेशन नहीं है। बहुत सेटबैक लगा यार, इतनी मेहनत थी वो खराब हो गई। एनीवे, खैर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हुए और फिर दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्टअप किया और एक नया स्टार रूबी प्रोड्यूस किया फर्स्ट जनरेशन में। क्योंकि उस समय इतना ट्रेनिंग नहीं होता था, उस समय इतना सपोर्ट नहीं होता था, उस समय इतना नॉलेज नहीं था, लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, उस समय व्हाट्सएप्स नहीं थे, उस समय कोई वीडियोस यूट्यूब्स नहीं थे, राइट। तो वो गलती होना स्वाभाविक था, पर वो गलती और मेरे बहुत सारे लोग ना करें। आज सब कुछ है। आज मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वो चीज मैंने फील की है। तो आप लोग, कोई भी लोग जो मेरी आज ये बात सुन रहे हो, बहुत अच्छे से, मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाम लिखा है, ये लाइन छोड़ी है। ये लाइन क्यों छोड़ी है? उसका आईडी नंबर डालो आप, यहाँ नाम लिखो, उसका आईडी नंबर डालो आप, ठीक है। वो आपको इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर बना लेना है। कौन वो 5 लोग हैं? अमित, सुमित, रवि, विजय, अजय, ये वो मेरे 5 लोग हैं। अच्छा अजय नहीं कर रहा, हटाओ चलो इसे। अब आओ कौन आएगा? राहुल आ गया, चलो। तो कुछ दिन देखा राहुल भी नहीं है वो अंदर, चलो दूसरा। आपको तोलना पड़ेगा ना, कोई आदमी, आपको खुद लोगों से काम करना है, आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है। तो आज हो सकता है वो बहुत ऊर्जावान हो, अगर आपको नहीं लगता तो रिप्लेस करो, ठीक है। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है वो आपकी टीम का पार्ट रहेगा, लेकिन आप उन्हें रिप्लेस करने का मकसद ये है कि आप उसके अलावा दूसरे बंदे को आइडेंटिफाई करो, कौन आपका जो है इस बिजनेस का पार्ट बनेगा। तो ऐसे करके ये 5 लोगों को छांटने के बाद आप उनके 3-3 लोग जो होंगे उनको भी फिगर आउट करो, कौन वो 3 लोग हैं, उनके क्या नाम है, वो क्या करते हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हुए, उनको मदद करते हुए आप इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करो। उससे एडवांटेज क्या होगा, आपकी टीम के 5 लोग, ये 5 लोग भी 12,500 रुपए का इंसेंटिव पाएंगे और आप यहाँ पे अपने मंथली बोनस के अलावा 1 लाख रुपए का स्ट्रक्चर पाओगे। इस पे थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते टाइम इसको थोड़ा ध्यान रख के बनाओ। मदद लो अपने अपलाइन की, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो आपको गाइड करेंगे। अपनी स्ट्रक्चर, अपनी पीवी रिपोर्ट देखो, कहाँ क्या कमी रह गई है वो देखो और सुधार करो। और फिर इसी क्रम में और आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेवल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कंपनी हर साल एक देश में और एक विदेश में टूर देती है, जिसे अब तक जितने भी टूर शुरू से, जब से टीएसआई हुए हैं, जब से नेशनल टीएसआई भारत में शुरू हुए हैं, मेरे सारे पूरे हुए हैं। और एक टूर मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, सिर्फ मेरा वही मिस हुआ है। वो दिन है और आज का दिन है जहां पे मैनेजमेंट हमें यूरोप ले गया था। हालांकि बाद में फिर मैं यूरोप गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, पर फर्स्ट मेरा जो ट्रिप था टीएसआई का यूरोप का, वो मेरा मिस हुआ था क्योंकि मैं उस समय उन चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ये जो क्या बोलते हैं, खैर उसके बाद फिर कोई ट्रिप मिस नहीं हुआ। और मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग हैं, जब से टीएसआई लॉन्च हुआ है उन्होंने भी वो सारे ट्रिप्स पूरे किए हैं। इस करके जो है सारे टीएसआई और सारे मेरे इंटरनेशनल एज ए स्पीकर मैं जहां गया हूं, एज ए ट्रैवल करने में जहां गया हूं, सबको मिला के, सब मोटा मोटा मैं बात करूं तो लगभग 26 फॉरेन ट्रिप में ट्रैवल कर चुका हूं। और लगभग 3 ट्रिप अगर हमारे कोरोना के हम जोड़ लें तो ये भी मेरे 3 ट्रिप और हो जाते जो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो फाइनली कहने का मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में भी, ये कॉलोजियम है, इट्स फ्रॉम रोम। तो यहाँ भी मैं जा चुका हूँ और बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। आपने कई बार मेरे वो फोटोग्राफ्स देखे होंगे जहां जहां मैं फॉरेन ट्रेवल किया है। तो ये मौका भी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मिलेगा। कई लोग ये ज्वाइन कर जाते हैं पर कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते।
कंपनी ने ऐसा थोड़ा है कि वो मेरे लिए दिया हुआ है, आपके लिए नहीं दिया हुआ है। इट्स कॉमन टू ऑल, इट्स कॉमन टू ऑल, एवरी हर डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये फॉरेन ट्रिप्स अवेलेबल हैं। पर कौन लोग क्वालिफाई करते हैं और कौन लोग क्वालिफाई नहीं करते, वो फर्क है जिन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को 6x6 के रूप में नहीं बिल्डअप किया। और आई एम 100% श्योर, ये मेरी बात डायरी में नोट कर लो, अब जो हो गया छोड़ दो। आज से हर एक बंदा, जिस तरह से वो वीडियो गेम खेलते थे, हम एक एक ब्लॉक को हम फिल करते थे, 6x6 का प्लान बनाओ। अगर 6x6 के प्लान में कोई आपका सेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उस पर फोकस ना करके एक नया बंदा प्रोड्यूस करो, या कोई पुराना बंदा उसको एक्टिवेट करो कि भाई देखो, मेरे 6ठे नंबर पे तुम आ रहे हो, तुम क्या आगे 6-6 करके बिल्डअप करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वो हामी भरता है तो उसको लो, अगर वो हामी नहीं भरता तो नेक्स्ट के पास जाओ, आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा, गो टू नेक्स्ट। ऐसे करके आप अपने स्ट्रक्चर को बनाओ। और आज से ये नया मंथ खत्म हो रहा है, नया ईयर खत्म हो रहा है, लास्ट नवंबर चल रहा है, उसके बाद दिसंबर का और महीना छोड़ के दिसंबर तक जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, इसको अच्छे से मनन करके, इस पे अपना स्ट्रक्चर बना के, सारा होमवर्क तैयार करके 1 जनवरी से लग जाओ। 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से लग जाओ। 1 साल नहीं मिलेगा आपको, मैं 1 साल नहीं बोलता हूं, मैं 365 दिन बोलता हूं। 365 दिन मिलेंगे 31 दिसंबर 2022 तक। इन 365 दिन में 6x6 के स्ट्रक्चर में भरो, वॉल्यूम निकालो, टीम जोड़ो, लोगों के पीवी करवाओ, अपने पीवी करवाओ, मीटिंग्स करो, 3500 पीवी पे फोकस करो। 31 दिसंबर 2022 को आप फोन करना मुझे, मेरा नंबर ले लेना और मुझे फोन करके कहना, मुझे फोन करके आप बताना, सर आई डिड इट, सर आई हैव डन। क्या सर? मैंने टीएसआई और एनटीएसआई, आईटीएसआई इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार और नेशनल ट्रैवल सेमिनार दोनों टूर क्वालिफाई कर लिए हैं। मैं ये सुनने के लिए वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा। ये जो आज मेरी मीटिंग है, उसका मेरा सिर्फ पर्पस यही है, आप अगर इस तरह से स्ट्रक्चर को फिलअप करोगे, आप कोई टीम से हो, आप कहीं से भी हो, मुझे वो 31 दिसंबर 2022 को आपका वो फोन कॉल चाहिए। यस सर, ये ड्रीम आप बना लो कि यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर को फोन करके मुझे बोलना है, सर ये मैंने कर दिया, बिकॉज मैंने अपने स्ट्रक्चर को 6x6 के साथ में इन्वॉल्व किया, राइट। एंड अनदर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ में आप देखोगे अभी भी ये 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना और 2-3 दिन बचे हुए हैं अभी भी। आज के लिए बात कर रहा हूं, 2021 जो चल रहा है, ये 31 दिसंबर 2021, जो लोगों ने अभी फोकस नहीं किया है और कहीं वो करीब हैं, तो 1 महीना अभी बचा है। कोई चमत्कार हो जाए, अच्छी बात है, कोई चमत्कार हो जाए, पर अगर ऐसा नहीं, अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत हम फोकस आसपास हैं, तो आज मेरी इस बात को फोकस करके थोड़ा अपनी टीम में एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा देखो कहाँ कौन सी मेरी लाइन, फ्रंट लाइन कौन सी मेरी डायरेक्ट लाइन वीक है, वहां पे थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि ये जो टीएसआई ट्रिप है, ये डेप्थ में जाके बिजनेस में नहीं आती है। ये फ्रंट में जितना ऊपर मेरे बिजनेस होगा, उतना जल्दी और उतने ज्यादा टूर क्वालिफाई होंगे। और ये स्ट्रेटेजी जब मैंने देनी शुरू करी, तो कई लोगों ने तो डबल क्वालिफाई करके अपनी वाइफ को भी ले जाना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली आप भी, मैं चाहूंगा अगर ऐसा हो गया तो 2 फोन कॉल हो जाएंगे, आपको 2 फोन कॉल करने पड़ेंगे मुझे, एक आप करना, एक आपकी वाइफ करेंगी, सर थैंक यू सो मच, आज मैंने ये टूर क्वालिफाई कर लिया, राइट। तो ये मेरा आपको थोड़ा सा टास्क है और मुझे खुशी होगी, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने ये किया। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन तो ऐसी चीज है, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। ये जो सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ DUPLICATION डुप्लीकेशन में ही है। Remember that network marketing is all about duplication. Unless duplication happens, your downline will not grow. जब तक आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, आपकी डाउनलाइन भी ग्रो नहीं करेंगी। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी, इस भावना से अपनी टीम में। क्योंकि रीजन क्या है, कलेक्शन एंड सिलेक्शन, ये क्राइटेरिया आपके हाथ में है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो ज्वाइन होने का मकसद ये नहीं है कि ये मेरा 6 होगा, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 होगा। यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू कलेक्ट। कौन वो बंदा है,
कौन मेरा वो उत्तराधिकारी है, कौन मेरा वो सिपह सलार है। उत्तराधिकारी, इस बिजनेस का उत्तराधिकारी का मतलब है कि कौन मेरा वो सेनापति है जो मेरी टीम का सेनापति बनेगा, कौन मेरा वो भाई बनेगा जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ूंगा। ये क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है। बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वरना जिंदगी चलाने के लिए एक नौकरी ही काफी है। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आपका नेटवर्क बड़ा बनेगा। कुछ इस प्रकार आपका नेटवर्क बन जाएगा, कुछ इस प्रकार 6x6x6x6x6 हर एक आदमी के साथ देखो एक आदमी कनेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा फोकस 6x6 पे चल रहा है, 6x6 6x6 6x6, और ये इतना बड़ा हुजूम, एक साम्राज्य आपका खड़ा हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है। ये आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया स्ट्रक्चर बन रही है। ये 3x3 का है, लेकिन अगर आप इसे 6x6 कर लेंगे तो देखिए 3 ये हैं, फिर 3 है, 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 फिर इसी तरह 6 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है। मजा आ जाएगा, राइट। तो हमने जो फाइनली बेड़ियां तोड़नी है, आपको फाइनेंशियल फ्री करना है, यही मेरा मकसद है। इसीलिए आज मैं अपना समय दे रहा हूं कि जिस तरह से मैं इस बिजनेस में फाइनेंशियली फ्री हुआ हूं, मेरी कोई एक बात सुन के अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। और आपको एक पैसिव इनकम पे डालना है। पैसिव इनकम द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, एक रास्ता है पैसिव इनकम करना। और ये वो इंडस्ट्री है, ये वो कंपनी है जो आपको पैसिव इनकम पे डाल सकती है। और ये देखिए पानी की टंकी की तरह नोट निकलने लगेंगे, राइट। और दोस्तों यही मार्गदर्शन देने के लिए, इस बिजनेस के लिए मैंने कदम लक्ष्य की और बुक भी लिखी, जिसमें मेरे 20 साल के कैरियर का पूरा समायोजन है। बहुत कुछ है, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके मैंने चीजों को सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए डाला है। बहुत लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कुछ बातों को अप्लाई कर रहे हैं और डेफिनेटली वो भी सफल हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही चाहूंगा कि हम आगे जो बातें आज हमारी हुई हैं, इन बातों पे फोकस करें, इन बातों को ध्यान से सुने, समझें। जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें। और हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, आपको फाइनेंशियल फ्री करते हुए, पैसिव इनकम करते हुए डीएक्सन के टॉप अचीवर बनाना, उनमें मेरी इन बातें आपके जीवन में 100% बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। मैं चाहूंगा डीएक्सन मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने अनुभव आपके साथ साझा करने का। थैंक यू सो मच मनोरंजन जी, थैंक यू सो मच एंटायर डीएक्सन नेटवर्क। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूरा 1 घंटा सुना, मेरी बातों के नोट्स बनाए होंगे, मेरी बातों को समझा होगा, और डेफिनेटली आप भी आगे यहाँ तक पहुंचे। और वो 31 दिसंबर 2022 के दिन का मैं वेट करूंगा जो आप लोग मुझे फोन करके बोलेंगे सर मैंने ये कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।